नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनलाइट क्लिप्स। पिछले पार्ट में हम लोग ने जो है वो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू कर दिया था। ओके, हमने देखा था कि लुइस 16 ने है वो टैक्स बढ़ाने की बात की थी। ओके, मीटिंग भी बुलाई थी वो, लेकिन वहाँ पे जो है वो कुछ काम नहीं हुआ। ओके, फिर लोगों ने हंगामा किया। ओके, हंगामा करने के बाद जो है वो लोग है वो एक नतीजे पहुँचे और लुइस 16 को लास्ट में हार माननी पड़ी। लुइस 16 ने क्या किया, नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लिया। अब वहाँ पे जो पूरे फ्रांस के अंदर किंग भी था और नेशनल असेंबली भी थी। ओके, अब हमारा आज का टॉपिक है फ्रांस एवोल्यूशन मोनार्की एंड बिकम्स ए रिपब्लिक। ओके, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आगे कुछ ऐसा होता है कि फ्रांस है पूरी तरीके से मोनार्की को है वो अबॉलिश कर देती है बच्चों। ओके, एबॉलिश का मतलब है पूरी तरीके से वो एबॉलिश मतलब ख़त्म कर देती है, निकाल ही देती है। ओके, आगे कुछ ऐसा होने वाला है अभी कि फ्रांस के जो लोग हैं, जो नेशनल असेंबली है, वो पूरी तरीके से किंग को जो है वो बाहर निकाल देने वाली है एंड बिकम अ रिपब्लिक, पूरी तरीके से रिपब्लिक बनने वाली है। ओके, क्या होता है ऐसा, आइए जानते हैं, स्टोरी की शुरुआत करते हैं। ओके बच्चों, ओके, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आसपास फ्रांस के आसपास कुछ कंट्री आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। ये हमारा पूरा फ्रांस एम्पायर है। ओके, दो कंट्री यहाँ पे बड़ी है, प्रूशिया एंड दी ऑस्ट्रिया, तो हम बोलेंगे हंगरी। ओके, इटली, स्विट्ज़रलैंड, ये डेनमार्क। ठीक है, आपको सिर्फ प्रूशिया और ये ऑस्ट्रिया का याद रखना है। ओके, होता क्या है यहाँ पर, लुइस 16 जो है वो मान जाता है, चलो ठीक है नेशनल असेंबली फॉर्म करो, मैं और नेशनल असेंबली दोनों साथ मिलकर हम जो है वो फ्रांस के ऊपर हुकूमत करेंगे। ओके, लेकिन वो चोरी छुपे सीक्रेटली मीटिंग करता है, किससे करता है, प्रूशिया और हंगरी मतलब ऑस्ट्रिया के लीडर, उनके जो है किंग के साथ। ओके, जो फ्रांस का किंग है लुइस 16, वो सीक्रेटली मीटिंग करता है प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के साथ। क्या मीटिंग करता है कि आप दोनों आइए, ओके, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया दोनों एक साथ अटैक करें, फ्रांस अंपायर के ऊपर अटैक करें। क्यों अटैक करें, ठीक है, क्योंकि जो है वो लुइस 16 को वापस अपना राजपाट चाहिए था। ओके, उसको ये साथ में काम करने में मज़ा नहीं आ रहा था, तो ये सब ये सीक्रेटली हो रहा था, चोरी छुपे वो सब कर रहा था वो। ठीक है, और प्रूशिया और हंगरी के जो किंग थे वो भी यही चाह रहे थे, ओके, कि एक बार ये फ्रांस के लोगों ने जो है वो आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत की है, ओके, फिर ये हमारे लोग भी आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत कर लेंगे, इसलिए हमें फ्रांस के लोगों को यहाँ पे रोकना पड़ेगा, तो आगे जाके हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बात प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के मन में वो चलने लगी, किंग के मन में। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, ये लोग प्लानिंग करते हैं अटैक करने की फ्रांस के ऊपर। प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के जो लीडर्स होते हैं, मतलब जो किंग होते हैं, वो अपनी आर्मी भेजने ही वाले होते हैं फ्रांस में। ठीक है, कि इस बात की खबर जो है वो नेशनल असेंबली को पड़ जाती है। ओके, देखो क्या था यहाँ पर, लुइस 16 एंटर इनटू द सीक्रेट नेगोशिएशन विद प्रूशिया एंड द अदर नेबरिंग कंट्रीज। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो लुइस 16 है वो सीक्रेट नेगोशिएशन बातचीत कर रहा था प्रूशिया और आसपास की सारी कंट्रियों के साथ। दे प्लान टू सेंड द ट्रूप्स, वो लोग ट्रूप्स भेजने की तैयारी में थे, लेकिन ट्रूप्स भेजे इससे पहले जो है वो नेशनल असेंबली को पता चल जाता है ये बात, और नेशनल असेंबली वोटिंग करती है अप्रैल 1792 में। ओके, कि हमको प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, अगर हम नहीं लड़ेंगे तो वो लोग हम पे अटैक कर देंगे। ओके, तो नेशनल असेंबली वोट करती है यहाँ पर 1792 में और डिक्लेयर करती है वॉर अगेंस्ट दी प्रूशिया एंड दी ऑस्ट्रिया। ओके बच्चों, समझ में आया, पूरे लोग, फ्रांस के पूरे लोग, सारे वॉलंटियर्स आर्मी को ज्वाइन करते हैं। ओके, जितने भी जवान लोग होते हैं सारे आर्मी में चले जाते हैं। ओके, और वहाँ पे जो है वो फ्रांस का जो है वो एक अपना जो जाते जाते गाना भी गाते हैं, जिसको हम गाने का सॉन्ग है वो नाम है मार्सेलिस, तो कंपोज किया गया है रॉबर्ट डी लिसल ने। ओके, मतलब जो चलते रहते हैं वो एक के बाद एक कंट्री को कैप्चर करते रहते हैं यहाँ पर। ओके, स्विट्ज़रलैंड के बाद प्रूशिया पे हमला करते हैं, ऑस्ट्रिया पे हमला करते हैं। ठीक है, एक के बाद एक कंट्री वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो वो गाना गाते गाते आगे बढ़ते रहते हैं वैसा, तो वही जो है वो सॉन्ग है मार्सेलिस, उसका नाम है सॉन्ग का, जो कंपोज किया गया है रॉबर्ट डी लिसल ने, और यही जाके जो है वो आगे जाके फ्रांस का नेशनल एंथम बनता है। ओके बच्चों, समझ में आया यहाँ पर, ठीक है। तो लुइस 16 क्या सीक्रेटली मीटिंग कर रहा था प्रूशिया और कुछ उसके नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ।
ठीक है। क्यों सीक्रेटली मीटिंग कर रहा था? क्योंकि वो चाह रहा था कि उसका जो राजपाट जो छीन लिया गया है फ्रांस के लोगों ने, वापस उसको मिल जाए। कैसे मिलेगा? जब ये प्रूशिया और ऑस्ट्रिया दोनों अटैक करेंगे फ्रांस के ऊपर, तो फ्रांस के लोग को हार माननी पड़ेगी और जो किंग है वापस अपनी गद्दी पे बैठ जाएगा। ओके, लेकिन जैसे ही ये बात जो है वो पता चलती है नेशनल असेंबली को, ओके, नेशनल असेंबली क्या करती है? यहाँ पर वॉर डिक्लेयर कर देती है, उल्टा वॉर डिक्लेयर कर, वोटिंग करती है पहले और वॉर डिक्लेयर कर देती है प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, मतलब सामने से वो लोग हमला करना शुरू करते हैं। इस लड़ाई में बहुत सारे जवान हैं वो जुड़ जाते हैं पूरे देश के, ओके, और यहाँ पे रिपब्लिक सॉन्ग मार्शलिस वो कंपोज होता है, ठीक है, और वो आगे जाके फ्रांस का नेशनल एंथम बनता है। ओके बच्चों, समझ में आया? अब क्या हो रहा था, एक साइड जो है वो सारे जो जवान लोग हैं, मैंस है, वो सारे वॉर में चले गए थे। तभी घर का काम, फैमिली को संभालना, कमाना और अर्न करना, ये सब कौन करेगा? तो ये सब सौंप दिया गया है वुमेंस को। वुमेंस को घर की देख रेख भी करनी है, फैमिली के लिए कमा के भी लेके आना, बच्चों को खाना भी खिलाना और घर की देख रेख भी करनी है। ओके, तो वुमेंस जो है वो काम करना शुरू करती है यहाँ पर। ओके, वो इंडस्ट्रीज़ में काम करती है, मशीन्स चलाती है, अलग अलग कैसे वह गुजारा कर रही होती है यहाँ पर। ओके बच्चों, समझ में आया? ठीक है। और यहाँ पर बच्चों है वो धीरे धीरे जो लोग हैं, ठीक है, वो अपना क्लब शुरू करते हैं। क्लब का मतलब होता है कि मान लो कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल, ओके, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जिनके आइडियाज़ है वो सेम है, ओके, और वो कुछ प्रॉपर एक गोल रखते हैं कि हमें जो है वो आगे जाके गवर्नमेंट में ये चेंज करना है, ओके, तो वो अपना क्लब फॉर्म करते हैं। ठीक है, ऐसे फ्रांस में बहुत सारे क्लब है वो फॉर्म हो चुके थे, वुमेंस के भी अलग क्लब थे, ऐसे बहुत सारे क्लब फॉर्म हो चुके थे। ऐसा ही सबसे फेमस क्लब था बच्चों जैकोबिन्स क्लब, ओके, ये बहुत फेमस हुआ जैकोबिन्स क्लब उस टाइम पर। ओके, द मोस्ट सक्सेसफुल क्लब वाज द जैकोबिन्स क्लब, ये उसका सिंबल है जैकोबिन्स क्लब का। ओके, ये जो नाम जो डिराइव हुआ है वो एसटी जैकोब के नाम से हुआ है पेरिस के अंदर। ओके, इस एक इंसान के नाम से, ठीक है, इसने जो है वो जैकोबिन क्लब की शुरुआत की थी, इसलिए नाम इसका है जैकोबिन्स क्लब। ओके, अब इसके अंदर मेंबर्स कौन कौन होते थे? छोटे मोटे स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिशंस, पेस्ट्री कुक्स, जो कुक्स पेस्ट्री बनाते हैं वो, वॉच मेकर्स, सर्वेंट्स और डेली वेजेस वर्कर्स। ओके, ये सब जितने भी लोग थे जिनकी आज़ादी है वो छीन ली गई थी। मैंने आपको बताया था कि फ्रांस के अंदर दो में बंटवारा हुआ था, एक एक्टिव एंड दी पैसिव। जो लोग गरीब थे उनको वोट का अधिकार नहीं था, तो उनकी बात सरकार सुनती नहीं थी। ओके, तो यहाँ पर जो है वो उनका प्रॉपर एक गोल होना चाहिए, उनको चेंजेस कुछ करने थे, इसलिए उन्होंने अपना ही एक क्लब बना दिया, उसको हम बोलेंगे जैकोबिन्स क्लब। और उसके अंदर जो लोग थे वो छोटे मोटे लोग थे। ओके, स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिशंस, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, सर्वेंट्स, डेली वेजेस वर्कर्स। ओके, ये सारे के सारे जो थे जिनकी आज़ादी छीन ली गई थी, ये सारे लोगों ने अपने जो है एक क्लब फॉर्म कर दिया और उनका एक लीडर था मैक्समिलियन रॉब्सपियर। ये नाम याद रखना बच्चों, आगे जाके बहुत काम आने वाला ये नाम, मैक्समिलियन रॉब्सपियर। ओके, समझ में आया? अब क्लब फॉर्म किया है यहाँ पर लोगों ने, ठीक है। अब ये जो क्लब अलग अलग क्लब फॉर्म किए थे, बहुत सारे क्लब अलग अलग नाम थे उनके, और सब क्लब का पहनावा भी अलग था, ताकि लोगों को पता चलना चाहिए ना कि ये भाई ये क्लब से बिलोंग करता है, ये क्लब से बिलोंग करता है। ऐसे ही जैकोबिन्स क्लब वाले लोगों ने अपना पहनावा भी अलग रखा था, कुछ इस तरीके से उनका पहनावा था। ओके, लॉन्ग स्ट्रिप्स जो है वो पहनते थे। ओके, अब पहले के लोग जो है, ठीक है, देखो उसको बोलते हैं नी ब्रिजेस। नी ब्रिजेस का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे इतना शॉर्ट्स पहनते थे और नीचे की तरफ है वो इतने बड़ी शूज़ पहनते थे, ब्रिजेस पहनते थे और नीचे शूज़। ओके, मतलब उनका जो पैंट था वो आधा ही शॉर्ट ही होता था, इतना सा शॉर्ट, और उसके नीचे बड़े बड़े शूज़ पहनते थे, या फिर यहाँ पे इतने बड़े सॉक्स, या फिर कुछ और चीज़ पहनते थे यहाँ पर। ठीक है, इनको बोलेंगे नी ब्रिजेस। ओके, लेकिन वो लोग ने ना, ये जैकोबिन्स क्लब वालों ने, उन्होंने अपना पहनावा एकदम अलग कर दिया, उनको सबसे अलग दिखना था, इसलिए वो लोग ने ये जो है वो नी ब्रिजेस को है ना नहीं पहना, वो लोग ने फुल स्ट्रिप्स क्लोथ पहना। देखो फुल स्ट्रिप प्लांट, ओके, फुल स्ट्रिप पहना हुआ है। ओके, कहीं पे भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पहना हुआ इसके ऊपर। ओके, और सिर पे जो है वो हैट रखी है। ओके, उसको हम नाम देंगे सेंट क्यूलेटस। ये जो कपड़े है, जो पहनावा है, उसका जो डिज़ाइंस का नाम, उसका नाम क्या है? सेंट क्यूलेटस। ओके, इसका मतलब है विदाउट द नी ब्रिजेस। देखो यहाँ पे नी ब्रिजेस का मतलब क्या होता है कि वो जो पहले के ज़माने में जो फ्रांस के लोग थे
वो नी तक ही कपड़े पहनते थे, नी मतलब घुटने तक ही कपड़े पहनते थे, उसके नीचे होता उनका शूज़ हो रहा था बड़ा सा। ओके, लेकिन यहाँ पे जैकोबिन्स वालों ने क्या कर दिया, थोड़ा सा पहनावा डिज़ाइन अलग कर दिया, अपना स्टाइल अलग कर दिया। क्या कर दिया स्टाइल अलग, यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि हमारे पास भाई जो है वो नी है, इसलिए हम फुल स्ट्रिप पैंट पहनेंगे यहाँ पर। ओके, समझ में आया यहाँ पर, ठीक है। आइए देखते हैं क्या था। अब क्या होता है यहाँ पर कि जैकोबिन्स क्लब है वो अटैक दी पैलेस ऑफ टुलरिस। ओके, समर की बात है, 1792 की बात है। जैकोबिन्स क्लब के लोग हैं वो प्लान करते हैं एक टुलरिस जो है एक पैलेस है पेरिस के अंदर, वहाँ पे अटैक करने के लिए। क्यों अटैक करने के लिए, अचानक से जो है वो प्राइस ऑफ फूड है वो इंक्रीज हो चुका था। ओके, वापिस किंग ने जो फूड के प्राइस को बढ़ा दिया था, लोग भूख से मर रहे थे। ओके, तो यहाँ पे जो है वो पैलेस ऑफ टुलरिस को उन लोग ने अटैक करने की सोची। ओके, और मॉर्निंग 10 अगस्त की मॉर्निंग को वो लोग ने अटैक किया पैलेस ऑफ टुलरिस में, और उसके अंदर किंग था। कौन सा किंग, लुईस 16 उसके अंदर रह रहा था। उसको होस्टेज बना दिया फॉर दी सेवरल आवर्स। ओके, बहुत देर के लिए, कुछ आवर्स के लिए उसको ऐसे होस्टेज मतलब कैदी बना के रखा अपने ही पैलेस के अंदर। ओके बच्चों, समझ में आया क्या हुआ था कि जैकोबिन्स क्लब ने ना टुलरिस एक जो है वो अपना पैलेस है पेरिस के अंदर, वहाँ पे अटैक करने की सोची। 1792 की बात है। क्यों अटैक करने की सोची, अचानक से है वो ब्रेड के प्राइस है वो ज़्यादा हो गए थे। ओके, और खाने के लिए ब्रेड मिल भी नहीं रही थी, तो लोग जो है वो ऑलरेडी मर चुके थे। पहले भी एक सीन एक दो बार पिछले हिस्ट्री में हो चुका था, हम लोग जब फर्स्ट सेकंड पार्ट में पढ़ा। ओके, वापस ये हो रहा था। तो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द किंग की जो है वो क्या बोलते हैं कि उसको इतना ध्यान देता नहीं था वो, तो ठीक है। तो इतना ध्यान नहीं देने से वजह से लोगों को है वो प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों ने, जैकोबिन्स क्लब ने क्या सोचा, बहुत हो गया, अभी हमको किंग को वहाँ से निकालना ही चाहिए। तो वो टुलरिस जहाँ पे पैलेस है वहाँ पे जो है वो अटैक करता है, और किंग अंदर ही था, किंग को हॉस्टेज बनाता है सेवरल आवर्स के लिए। ओके, समझ में आया। ये बात जब नेशनल असेंबली को पता चलती है, ओके, नेशनल असेंबली वोटिंग करती है कि किंग के साथ क्या करना चाहिए। ओके, तो इलेक्शन वेर हेल्ड। ओके, इलेक्शन होता है यहाँ पर। ओके, ऑल मैन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव गॉट राइट टू वोट रिगार्डलेस ऑफ द वेल्थ। ओके, पहले क्या था कि 25 एज के अबव ही वोटिंग का अधिकार था बच्चों। कितना अधिकार था, 25 एज के अबव जितने जिनकी एज है उनको ही वोटिंग का अधिकार था। यहाँ पे क्या हो गया, नया इलेक्शन आया। ओके, क्योंकि किंग है उसको कैदी बना दिया, अभी गवर्नमेंट है पूरी फ्रांस के लोगों की है, तो नए रूल्स बनाने पड़ेंगे। तो नया रूल ये बनाया वो लोग ने कि जितने भी लोग 21 ईयर्स के हैं उससे ज़्यादा है, मैन, ओनली मैन, हाँ बच्चों, नॉट वुमेन, ओनली मैन, उनको राइट टू वोट का अधिकार दिया गया रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ। अमीर है गरीब है कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, टैक्स पे कर सकता है नहीं कर सकता कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, समझ में आया। और इस न्यूली इलेक्टेड असेंबली को नाम दिया गया कन्वेंशन। क्या नाम दिया गया, कन्वेंशन। ओके, समझ में आया। मोनार्की रूल्ड अबॉलिश, किंग को हटा दिया गया। ओके, मोनार्की पूरी तरीके से अबॉलिश किया गया, और फ्रांस है वो पूरी तरीके से रिपब्लिक हो गया। रिपब्लिक का मतलब है अभी पब्लिक है वो अपने लीडर्स खुद चुनेगी। ओके, समझ में आया यहाँ पर, ठीक है। 21 जनवरी जो है लुईस 16 को फांसी की सज़ा सुनाई देती है डी ला कॉनकॉर्ड में। डी ला कॉनकॉर्ड जगह का नाम है फ्रांस के अंदर। ओके, वहाँ पे लुईस 16 को पूरे पब्लिक के सामने सरेआम फांसी दी जाती है। ओके, समझ में आया बच्चों यहाँ तक। ओके ओके।